दोस्तों, जीवन में हम लोगों ने जो अपना अनुभव प्राप्त किया, अगर हमने उसको समझा नहीं, अपने अनुभव को, जो पढ़ा है उसको समझा नहीं, और वो जो पढ़ा और समझा उसको अपने जीवन में लाया नहीं, तो फ़ायदा नहीं कुछ। उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। जो आपने समझा है, खाली पढ़ने से नहीं होता, पढ़ना, आपने समझा, फिर जीवन में उतारना पड़ेगा आपको। तभी तो, अगर आप उसको आचरण नहीं बनाएंगे अपना, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। अभी आप समझो, पढ़ाई जो आपने किया, अगर आपने जीवन में अपनाया नहीं, अगर समझा नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है जीवन में। आपका बहुत बड़ा प्रभाव लाता है। आप किसे धर्म मानते हो? क्या तुम जानते नहीं? उपासना का फल कर्मकांड से लाख गुना, कोरा कर्मकांड तुम्हारे क्या काम आएगा। उपासना का फल कर्मकांड से कई लाख गुना होता है। एक कोरा कर्मकांड जो आप करते हो, उसका क्या काम आएगा, जरा उस पर विचार करो। ये हमारा धर्म कहाँ कमजोर हो रहा है। जगत का कीमती से कीमती जो ज्ञान होना संभव है, वह सब शास्त्रों के रूप में हमारे पास है। फिर भी हम अपनी बुद्धि हमारी क्यों नहीं समझ रही है। क्योंकि शास्त्र तो पढ़े खूब जा रहे हैं, उनका अर्थ हमारे जीवन में उतर ही नहीं रहा है। शास्त्र तो बहुत पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका जीवन में कोई उतार नहीं रहा है, खाली पढ़ रहे हैं बस। ये ध्यान दीजिए सर, क्योंकि शास्त्र का वाक्य बुदबुदाने के लिए नहीं होता। शास्त्र का वाक्य बुदबुदाने के लिए बुदबुदाने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। यह जो बार बार पढ़ने का आग्रह किया जाता है, वह इसलिए कि आपको वास्तविक समझ आ जाए। लेकिन जो मनुष्य शास्त्र का कार्य कोरा कोरा पाठ करता है, अपना कर्तव्य मानता है, उसी में अपना बखान करता रहता है, उसका कल्याण कैसे होगा। केवल मात्र पढ़ लेना, पाठ करना ही नहीं। पाठ करने के 3 अंग हैं: पठन, मनन, निध्यासन। पहले पढ़ो, फिर किसी संत से उसका वास्तविक अर्थ समझो, फिर उसका खूब मनन करके अपने जीवन में उतारो, तब कोई बात बनेगी। जब आप जीवन में उतारोगे तभी तो कोई कुछ बात बनेगी। अगर आप समझा ही नहीं तो पढ़ा क्या। जो चीज़ आपने समझा ही नहीं तो पढ़ा क्या। और जीवन में उतारा नहीं तो आपने समझा क्या। आपका जीवन तो कोरा का कोरा रह गया, आपने कुछ समझा ही नहीं। जैसे सर एक चौपाई तुलसीदास जी की, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने तो भगवान को हृदय में रख करके लंका में प्रवेश किया था। अगर आप कहीं प्रवेश करते हो, हृदय में राम को नहीं, काम को केवल रखते हो, जीभ पर खाली चौपाई रखते हो, खाली जीभ पर चौपाई है, आप हृदय में राम को रखते नहीं। जबकि हनुमान जी ने भगवान को हृदय में रख करके लंका में गए थे। केवल काम को हृदय में रखते हो, और वो आप राम को हृदय में नहीं रखते, खाली जीभ से चौपाई बोलते हुए चले जाते हो। दूसरा प्रस्तुति सर, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। हनुमान जी ने सागर पार किया, तो हैरानी क्या है। यह तो सोचो कि उनके मुख में क्या था। उनके मुख में राम रूपी मुद्रिका थी, राम का नाम रूपी मुद्रिका थी उनके मुख में अंदर। वही मुद्रिका यानी भगवान का राम अपने मुख में तुम भी रख लो, पार हो जाओगे। भगवान का राम अपने मन में रखो, पार हो जाओगे, भवसागर को पार हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं।
यहाँ हनुमान जी की महिमा कम नहीं है, क्योंकि नाम तो लाखों लेकर चलते हैं, पर प्रमाद बस उसे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। नाम तो बहुत लेते हैं रास्ते भर, लेकिन इतना घमंड होता है उसको छोड़ देते हैं, रास्ते में गिरा देते हैं। लेकिन हनुमान जी अनेक बाधाएं आने पर भी उसे गिराया नहीं था, ले जाकर भक्ति देवी के चरणों में डाल दिया, भगवत प्रेम उन्होंने पा लिया। आपने तो चौपाई लाख बार दोहरा ली, नाम कितना जपा, तुम ही बताओ दोस्तों, कल्याण नाम का जपने से होगा या चौपाई को दोहराने से होगा? नहीं। इसलिए दोस्तों, आज का इंसान के दुखी होने का एकमात्र कारण यही है कि वो जानता तो बहुत अधिक है। दुख का कारण वही है, जानता तो बहुत अधिक है लेकिन समझता बहुत कम है। समझता बहुत कम है, जानता तो बहुत कुछ है लेकिन समझता कम। इसीलिए इंसान के दुखी होने का यही एकमात्र कारण है। सर धन्यवाद।